हमारे साथ एक मतलब आपने जो बैठ के डील कर ली होगी, ऐसे जो मिल जाएंगे खामोश हो जाएंगे। जो काम आपने भाई रोकना है, वही पैसे लेके अगर करवाने की इजाजत सरपरस्ती करोगे तो बंद कर दो ये थाने फिर। कौन है ये बैठा हुआ? मेरे बच्चों ने यही जवान होना है। जब वो बड़ा होगा तो उसको गुटका मिलेगा यहाँ पे इर्द गिर्द आराम से, उसको मनशियात मिलेंगे इर्द गिर्द यहाँ से आराम से। ऐसे लोग जिम्मेदार नहीं होंगे उसके साथ। वो है कौन यार, क्या बात करता? अच्छी हुकूमत वो नहीं होती जो किसी सानहे के दरमियान सड़कों और गलियों पर नजर आए, बल्कि अच्छी हुकूमत वो होती है सड़कों पर जिसका काम दिखाई दे। अच्छा हुक्मरान वो नहीं होता जो किसी आफत के दौरान अपने लाओ लश्कर के साथ मीडिया पर सबसे ज्यादा कवरेज हासिल करे, बल्कि अच्छा हुक्मरान वो होता है जिसने इदारों को इतना मजबूत कर दिया हो कि उसे ऐसी सूरत हाल में बाहर निकलने और प्रोटोकॉल्स के नाम पर लोगों की जिंदगी मजीद दुश्वार करने की जरूरत ही ना पड़े। आप पाकिस्तान का कोई भी मसला उठाकर देख लीजिए, आपको अंदाजा होगा कि उसकी वजह सिर्फ ये है कि हमारे इदारे या तो मजबूत नहीं या फिर बददयानत और करप्ट हैं। आप किसी भी इशू की जड़ को खंगाल कर देखिए, आपको पता चलेगा कि अगर मुतल्लिका इदारे या महकमा अपना काम ठीक से कर रहा होता तो ये इशू कभी सर ही ना उठाता। आप किसी नागहानी आफत के नतीजे में होने वाले नुकसान का तज्जिया कर लीजिए, आप इसी नतीजे पर पहुंचेंगे कि अगर डिपार्टमेंट्स ने अपना काम ठीक तरह से किया होता तो अवाम का जानी और माली नुकसान होने से बचाया जा सकता था। पाकिस्तान में बदकिस्मती से मसला ही ये है कि हमारे हुक्मरानों ने इदारे मजबूत करने की जानिब कभी तवज्जो दी ही नहीं। हमारी हुक्मरान अशराफिया ने कभी महकमों को ज़ाब्ते और कानून के मुताबिक चलाने की कोशिश ही नहीं की। हमारी हाकिम एलीट ने कभी निज़ाम को अपने पैरों पर खड़ा ही नहीं होने दिया। इसलिए कि अगर इदारे और महकमे मजबूत हो गए, अगर निज़ाम सरकार से करप्शन का खात्मा हो गया तो हुक्मरान तबके के लिए भी अय्याशी और बदउनवानी के दरवाजे बंद हो जाएंगे। हर चीज अगर ज़ाब्ता-ए-कार के मुताबिक होने लगी तो हाकिम वक्त की शहनशाहियत और बुज़रा की बादशाहत का तो खात्मा हो जाएगा। हर अफसर अगर अपने अपने मुजव्वज़ा तरीक़ा-ए-कार के मुताबिक काम करने लगा तो इस मुल्क के ज़िल्ले सुबहानी, आलम पनाह और शहनशाह मौज़्ज़म बैक जुम्बश अबरू अपने जायज़ और नाजायज़ अहकामात की तामील किससे करवाएंगे? यही वजह है कि इस मुल्क में जानबूझकर किसी इदारे, किसी महकमे, किसी ज़ाब्ता-ए-कार को मजबूत करने और करप्शन से पाक करने की कोशिश ही नहीं की गई। पुलिस का महकमा इसलिए सरे फहरिस्त है कि इस मुल्क की मकामी सियासत थाने कचहरी के गिर्द घूमती है। थाने और थानेदार का करप्ट होना सियासतदान को सूट करता है। पुलिस के निजाम में सकूम और बददयानतियां अवाम को हाँकने वाले हुक्मरानों के लिए किसी नेमत से कम नहीं है। यही वजह है कि कोई भी हुकूमत हो, किसी ने भी पुलिस समेत किसी भी इदारे को मजबूत, शफाफ और सियासी असर और रसूख से पाक करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि जिस दिन पुलिस का महकमा अपने पैरों पर खड़ा हो गया, जिस दिन इस इदारे को करप्शन से पाक कर दिया गया, जिस दिन इससे वाबस्ता अहलकार और अफसरान कानून और ज़ाब्ते के तहत काम करने लगे, उस दिन इन सियासतदानों और हुक्मरानों के गलत काम कौन करेगा? उस दिन हुक्मरानों की लाकानूनियत का दिफा कौन करेगा? यही वजह है कि पुलिस का महकमा हर गुजरते दिन के साथ कानूनी, अखलाकी और जहनी ज़बू हाली का शिकार हो रहा है। और यही वजह है कि हमें हर आए दिन पुलिस की करप्शन और बददयानती पर कोई ना कोई प्रोग्राम करना पड़ता है। हैदराबाद में टीम सरेआम पर मकामी पुलिस अफसरान के तशद्दुद के बाद हमने पुलिस करप्शन के मुख्तलिफ पहलुओं पर प्रोग्राम्स की जो सीरीज करने का वादा किया था, उसका आज दूसरा प्रोग्राम आप मुलाहिजा कर रहे हैं। आज के प्रोग्राम में
हम आपको बल्दिया टाउन के थाना सईदाबाद और एंटी एनक्रोचमेंट पुलिस के थाने में होने वाली करप्शन दिखाएंगे, हमेशा की तरह मुकम्मल सबूतों के साथ। बल्दिया टाउन के सईदाबाद पुलिस स्टेशन का तफ्तीशी अफसर हो या फिर एंटी एनक्रोचमेंट पुलिस के अहलकार, ये सब रिश्वतखोरी करके वो काम करवा रहे थे जिस काम को रोकने की इन्हें तनख्वाह मिलती है। बल्दिया टाउन में तफ्तीशी अफसर पैसे लेकर एक ऐसे शख्स की जमानत करवा रहा था जिसे पुलिस ने गुटखा बेचने और बनाने के इल्जाम में गिरफ्तार किया था। ये गिरफ्तारी भी झूठी थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने आपको इस सीरीज के पिछले प्रोग्राम में दिखाया था। इन दिनों कराची के कुछ थानों में ये वतीरा बना लिया गया है कि पहले झूठे मुकदमे में शरीफ शख्स को गिरफ्तार करो और फिर रिश्वत लेकर खुद ही उसकी जमानत करवा दो या मुकदमा खत्म करवा दो, और इस केस में भी ऐसा ही हुआ था। वो है कोई यार, क्या बात करता है? प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आप देखेंगे कि कैसे एंटी एनक्रोचमेंट पुलिस के अहलकार और अफसरान एनक्रोचमेंट खत्म करवाने की बजाय एनक्रोचमेंट करने वालों की सरपरस्ती कर रहे हैं, और जाहिर है रिश्वत लेकर। खुद ही सोचिए उस मुल्क का क्या होगा जहां जुर्म को रोकने वाला इदारा पैसे लेकर वो जुर्म खुद करवाए, जहां तजावुजात के खात्मे के लिए कायम डिपार्टमेंट रिश्वत लेकर तजावुजात करवाने वालों का सरपरस्त बन जाए, वहां किस खैर की तवक्को की जा सकती है? टीम सरेआम इदारों और माफियाज के इसी गठजोड़ को बेनकाब करने की मुसलसल जिद्दोजहद कर रही है, और आज का प्रोग्राम भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। कराची की बल्दिया टाउन पुलिस ने एक ऐसे शख्स को गुटखा बनाने वाली फैक्ट्री का मालिक जाहिर करके गिरफ्तार किया जो अस्पताल में नर्सिंग स्टाफ का हेड था। सिर्फ यही नहीं, उसके एक कम उम्र माजूर भाई को भी चालान में मुल्जिम बनाकर पेश किया गया। ऐसा इसलिए किया जाता है कि खानदान के जितने ज्यादा अफराद को शामिल मुकदमा या शामिल तफ्तीश किया जाएगा, खानदान वालों पर दबाव बढ़ेगा और वो जैसे तैसे कुछ भी करके, कुछ बेच बाच के ज्यादा से ज्यादा रिश्वत का इंतजाम करेंगे ताकि उनकी जान खलासी हो सके। गुटखे के मुबैना जाली केस में गिरफ्तारी के बाद तफ्तीशी अफसर ने रिश्वत का मुतालबा शुरू कर दिया। खानदान वालों ने हिम्मत करके टीम सरेआम से राबिता किया। हिम्मत इसलिए कि हमारे मुल्क में अब ये सोच रिवाज पा रही है कि बस दे दिलाकर मामला खत्म करने में ही इज्जत है। करप्ट पुलिस एहलकारों के खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई या शिकायत से मुश्किलात कम होने की बजाय ज्यादा होंगी, और फिर एक ऐसी सूरत में जब खानदान का एक फर्द पहले ही पुलिस की हिरासत में हो, एक मीडिया टीम को करप्ट पुलिस वालों को बेनकाब करने के लिए बुलाना यकीनन जुर्रत और हिम्मत का काम है। गुटखे के मुबैना जाली मुकदमे में गिरफ्तार शख्स की रिहाई के लिए हमारा नुमाइंदा खानदान का फर्द बनकर उनके साथ तफ्तीशी अफसर से मिला, जो कि इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट का इंचार्ज भी था। उससे दरखास्त की कि वो लड़के की रिहाई के लिए कोई रास्ता निकाले। ज्यादा मोहब्बत लेकिन थोड़ी बहुत तो करें। हमने आगे काम के भी हालात, अभी काम के भी हालात आपके सामने, अभी जो कंडीशन है गुज़श्ता प्रोग्राम में भी हमने आपको दिखाया था कि कैसे तफ्तीशी अफसर गिरफ्तार शुदगान के अहले खाना को डराने और उनसे ज्यादा रिश्वत बटोरने के लिए बार बार ये कह रहा था कि हमें तो ऊपर से गिरफ्तार नौजवान के बाकी भाइयों को भी गिरफ्तार करने का हुक्म मिला है। इसी तरह सईदाबाद पुलिस स्टेशन के इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट का ये इंचार्ज भी धमकी दे रहा था कि मैं सारे घर वालों को उठाकर ला सकता हूँ। बिल्कुल है कि हम बात उसके लिए मसला हो जाएगा कि मोहब्बत बीच में ऐसी निकालें कि थोड़ी सी ज़्यादा मोहब्बत लेकिन थोड़ी बहुत तो करें। अभी गवर्नमेंट की हालात आपके सामने, अभी जो कंडीशन है ना, तो पता कर लें। बहरहाल इससे ये तय पाया कि ये 50,000 रिश्वत लेगा और गिरफ्तार लड़के की जमानत करवा देगा,
और उसके बाद इस मुकदमे को भी जाली करार देकर खत्म करवा देगा। इस काम के एवज तय होने वाले पैसों में से इसे 5,000 रुपए बतौर एडवांस दिए गए, जिसे इसने इशारे से अपने करीब बैठे अपने फ्रंट मैन को देने का हुक्म दिया। हमारे नुमाइंदे ने सिर्फ खुफिया कैमरे पर इसके रिश्वत लेने के एतराफ को रिकॉर्ड करने के लिए कहा कि 10,000 आपको आ गए हैं, जिस पर इसने झट कहा कि नहीं 5,000 हैं। अभी आपको 10 दिए, इसके अलावा और सईदाबाद पुलिस स्टेशन के इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट के सरबराह रफीक तनौली का हमारे नुमाइंदे को कहना था कि तुम बस बाकी पैसों का इंतजाम करो, तुम्हारा काम हो जाएगा। इसने जाली मुकदमे में गिरफ्तार लड़के की जमानत करवाने का तरीकाकार भी हमारे नुमाइंदे को बताया कि मैं जमानत की दरखास्त की समाअत के मौके पर अदालत में पेश ही नहीं हूँगा, सिर्फ फाइल अदालती अमले के हवाले कर दूंगा। तफ्तीशी अफसर की गैर मौजूदगी में अदालत आपके बंदे को जमानत दे देगी, इसलिए कि जमानत की मुखालफत करने के लिए मैं वहाँ मौजूद ही नहीं हूँगा। वो कहते हैं ना कि 2 नंबरी का धंधा अक्सर 1 नंबर तरीके से किया जाता है। सो इस तफ्तीशी अफसर ने भी रिश्वत लेकर अपने किए हुए वादे के ऐन मुताबिक गिरफ्तार लड़के की जमानत करवा दी। अब सवाल ये है कि अगर तो वो लड़का वाकई मुजरिम था तो भी पुलिस के इस तफ्तीशी अफसर को पैसे लेकर उसे रिहा नहीं करवाना चाहिए था, बल्कि सजा दिलवाने की हद्दुल मकदूर कोशिश करनी चाहिए थी। और अगर लड़का बेगुनाह था तो फिर सईदाबाद का पूरा थाना एक बेगुनाह पर जाली मुकदमे के इंदराज का मुजरिम था। इस सूरत में भी इस तफ्तीशी अफसर को रिश्वत लिए बगैर इस लड़के को रिहा करवाना चाहिए था, लेकिन ये तो जमानत के बाद अदालत से बाहर आकर अपनी गाड़ी में बैठकर तय होने वाली रिश्वत की बाकी रकम का मुतालबा कर रहा था। हमारे नुमाइंदे ने इसे गाड़ी के पेट्रोल के नाम पर मजीद रिश्वत दी और बाकी पैसे जल्द थाने आकर देने का वादा किया। ये सिर्फ खर्चे आने जाने का ये थोड़ा मोटा होगा, बाकी जो है वो इंशाल्लाह फिर आपसे कल जो भी है। बाकी रिश्वत देने के बहाने हमारे नुमाइंदे एक बार फिर सईदाबाद पुलिस स्टेशन पहुंचे। मकसद वही था कि तस्दीक की जा सके कि इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट का रिश्वतखोर इंचार्ज रफीक तनौली वहां मौजूद है या नहीं। और जैसे ही हमें उसकी मौजूदगी की कंफर्मेशन मिले, हम कैमरों के साथ थाने में दाखिल हो जाएं। क्या नाम है आपका? आपका नाम क्या है हुजूर? रफीक नाम है, मोहम्मद रफीक। क्या है आप यहाँ पे? सब इंस्पेक्टर तफ्तीश में। तफ्तीश में आप? हमने सलाम करके इस करप्ट पुलिस अफसर का नाम पूछा। हमें शुरू ही में अंदाजा हो गया था कि ये साहिब मिजाजन जरा टेढ़े हैं, गुज़श्ता प्रोग्राम वाले तफ्तीशी अफसर से बिल्कुल उलट। वो साहिब बिल्कुल धीमे मिजाज के थे, लेकिन ऐसे ढीठ कि अपने सामने चलने वाली अपनी ही रिश्वतखोरी की वीडियो को उन्होंने आखिर तक तस्लीम नहीं किया था। लेकिन ये साहिब बदतमीजी और दस्त दराजी पर उतरने वाले थे। क्या तफ्तीश की जिम्मेदारी है? तफ्तीश करते हैं पैसे लेंगे। पैसे ले? हाँ जी। कहाँ पे? आपको नहीं पता कहाँ पे? खुद बोलेंगे क्या? बताएं, दिखाएं रिकॉर्डिंग। कहाँ से ली, किससे ली? नहीं ली रिश्वत। नहीं। झूठ बोलते हुए भी शर्म? झूठ बोलते हैं। झूठ बोलते हुए भी शर्म नहीं आ रही आपको? नया लैपटॉप मेरा रिकॉर्डिंग सुनाएं। मीडिया टीम का सुनकर सईदाबाद थाने के SHO भी आ गए। उनकी मौजूदगी में इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट का हेड रफीक तनौली और ज्यादा बदतमीजी पर उतर आया। जी जी, पैसे लेके बंदे को छुड़वाया इसने गुटखे की फैक्ट्री वाले। कहाँ पे? तू है कौन यार, क्या बात करता तू? तनख्वाह मिलती है? तू है कौन? मैं ये हूँ कि मेरे टैक्स के पैसे से तुझे तनख्वाह मिलती है और तू रिश्वत कौन सा टैक्स के वाले? कौन सा टैक्स?
काम कर अपना। अपने थाने के तफ्तीशी डिपार्टमेंट के हेड की रिश्वत लेने की वाज़ेह वीडियो देखने के बावजूद एसएचओ साहब का कहना था कि आएं, बैठें, देख लेते हैं, कर लेते हैं क्लियर, यानी जैसे ये कौन सा कोई बड़ी बात है। देख अभी देखते जाना जरा, उसको दिलवाऊंगा। ये कौन है, इसको पैसे दिलवाए तूने? मैंने थोड़ी दिलाया, मेरे क्या पता, मुझे क्या पता आपस में ये मैंने दिलाए। कर लेते हैं सर। तो आप मैं मालूम क्या मैं तो मुझे पता नहीं है क्या लग रहा है, आप बताएं आपको क्या लग रहा है? सब कुछ रोज़े रोशन की तरह वाज़ेह ना हो, हम अल्हम्दुलिल्लाह तब तक कोई कार्रवाई नहीं करते। तफ्तीशी इंचार्ज की रिश्वतखोरी और जमानत करवाने की डील की बाकी वीडियोस भी एक एक करके दिखाई तो एसएचओ साहिब को सब कुछ क्लियर हो गया। ये देखें, ये आपको लग रहा है कि इसमें क्लियर करने की जरूरत है कुछ अभी? ये बंदा कौन है? एक मिनट रुक जाओ यार, एक मिनट रुक जाओ बेटा। ये बंदा कौन है? मुझे क्या पता कौन है। मैं आगे भी शो जाऊंगा ताकि बंदे की जमानत हो सके। क्लियर है, अब इससे और क्या क्लियर होगा? तुम्हारा काम जमानत करवाना है या तफ्तीश करना है मेरिट पे? तफ्तीश करना मेरिट पे। तफ्तीशी मेरिट मैंने पे? तो दोनों बंदे, एक बंदा था, तुम तो मैंने आगे दूसरा पीछे बंदा भी फाइल डाला इनको है। दी। तफ्तीशी इंचार्ज बार बार कह रहा था कि कंप्लेनेंट को सामने लाएं। वो ऐसा इसलिए कह रहा था कि शिकायत कुरिंदा खानदान का केस अब भी इसके पास ज़ेरे तफ्तीश था और इसे गुमान था कि वो लोग डर के मारे इसके सामने कुछ नहीं बोलेंगे। ये आने जाने का खर्चा तक भी हुजूर ने इससे लिया। ये देखो सर, ये जरा देखें तो सही ना। बाकी फिर कल करेंगे। ये सिर्फ खर्चे आने जाने का ये थोड़ा मोटा वो हुआ है, बाकी जो है वो इंशाल्लाह फिर आपसे कल जो भी है आगे। कोर्ट से वापस आते हुए आने जाने का पेट्रोल का खर्चा भी इसको देते नहीं है। पेट्रोल का खर्चा गवर्नमेंट मेरे है, नहीं देती, गवर्नमेंट देती नहीं इसको कुछ। देती है, क्यों नहीं देती? क्यों ले रहे हैं ये हमारे पास? क्यों ले रहा है ये? कंप्लेनर सामने लिया ना, मैं देख ले तू कौन है। मैं कंप्लेन भाई तू कैसे कंप्लेन ले? कंप्लेन मेरे सामने लेके आपस में खामा खामा आपने मैं कंप्लेन जो रहे देखा हुआ मेरी मैं तरफ, कंप्लेनेंट तू हाँ हुआ मेरी तरफ जो रहे। इसलिए कंप्लेनेंट हूँ कि मेरे टैक्स के पैसों से तनख्वाह मिलती है। तेरे कहाँ से टैक्स आते हैं? मेरे टैक्स के पैसे नहीं है आपने, क्या बात कर रहे हो यार तुम? पब्लिक है, पब्लिक ही टैक्स देती है, तो सही तो है। बंदा गलती देख के अपनी कहता है यार गलती हो गई है मुझसे, वीडियो देख के अपनी तुम उसी तरह से बदबख्ती पे कायम हो। मैं गलत काम थोड़ी किया। हाँ, पैसे लेना गलत काम, रिश्वत देना गलत काम थोड़ी है। गुटके वाले को लाना, उठा के लाना और पैसे लेके छुड़वा देना भाई मैं बेवकूफ़ दोनों भाइयों को बंद किया। कहाँ से वो एक तो भागा, एक बंद किए हुए हैं। खैर, सारे सबूत देखने के बाद एसएचओ साहब हमें अपने कमरे में ले आए, जहां अब ये तफ्तीशी इंचार्ज जो अब से कुछ देर पहले तक हमें धक्के दे रहा था, भीगी बिल्ली बन गया था। सर देखें, बिल्कुल ऑनेस्टली मेरे पास आपके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। मैंने एक बार भी नहीं कहा कि सर आपका थाना है, आप भी इन्वॉल्व है। कोई ऐसी बात की मैंने? नहीं। नॉर्मली वरना तासुर आम आदमी का ये है कि यार हो ही नहीं सकता कि एसएचओ की मर्जी के बगैर नीचे वाले लोग पैसे लेते हैं। मुझे आप ईमानदारी से एक बात बताएं, मेरे बच्चों ने यही जवान होना है इसी मुल्क में। आपके भी मेरे भी सबके बच्चे, ठीक है, गुटखा हो, मनशियात हो, सब मेरे बच्चे इसी, मेरा मुजरिम नहीं बनता ये। जब वो बड़ा होगा तो उसको गुटखा मिलेगा यहाँ पे इर्द गिर्द आराम से, उसको मनशियात मिलेंगी इर्द गिर्द यहाँ से आराम से। ऐसे लोग जिम्मेदार नहीं होंगे उसके साथ। मैंने वीडियो सारी देखी आपके लैपटॉप में, मैंने भी माना कि भाई ये जो है वो इस तरह से डील कर रहे हैं, इनफैक्ट जाने के पैसे, ट्रांसपोर्टेशन के पैसे भी ले रहे हैं, ठीक है। अब आपका जो एम है, टारगेट है, वो इनको FIR करना, निशान इबरत बनाना है, ठीक है, ऐसे हर आदमी। इसी दौरान वाक़े का इल्म होने पर DIG वेस्ट जनाब आसिम कायम खानी ने फ़ोन करके रिश्वत सतानी में मुलव्वस इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट के इंचार्ज रफ़ीक तनौली के खिलाफ फौरी कार्रवाई का हुक्म दिया। आसिम कायम खानी एक अच्छी शोहरत के हामिल शफाफ अफसर हैं और हमें यकीन है कि डिपार्टमेंटल इंक्वायरी में जुर्म साबित होने पर वो इस पुलिस अफसर को करार वाकई सजा देंगे, ताकि बाकी पुलिस वालों को भी पैगाम पहुंचे कि अवाम ही के टैक्स के पैसों से तनख्वाह पाकर अवाम ही का इस्तेहसाल करने की इजाज़त अब हरगिज नहीं दी जाएगी। अब आइए आपको दिखाते हैं कि कैसे तजावुज़ात के खात्मे के लिए कायम एंटी एनक्रोचमेंट पुलिस का महकमा खुद ही रिश्वत लेकर तजावुज़ात करवाता है। शाह फैसल टाउन में एक घर की तामीर के दौरान एंटी एनक्रोचमेंट पुलिस के कुछ अहलकारों ने भत्ता मांगा तो मालिकान ने टीम सरेआम को आगाह किया।
हमने इसका हल ये निकाला कि इन अहलकारों से डील की जाए कि हम इस घर को कानून के बरखिलाफ 4 मंजिलों का तामीर करना चाहते हैं। आप एंटी एनक्रोचमेंट सेल की जानिब से कार्रवाई ना करने की कीमत बताइए। टीम सरेआम का नुमाइंदा मालिकान के साथ एंटी एनक्रोचमेंट पुलिस के उस अहलकार के पास पहुंचा जिसने घर की तामीर शुरू करने के लिए रिश्वत मांगी थी और रिश्वत ना देने की सूरत में ठेकेदार और मजदूरों को गिरफ्तार करने की धमकी दी थी। हमारे नुमाइंदों ने उसे बताया कि हमने गैर कानूनी तौर पर 4 मंजिला इमारत तामीर करनी है, जिस पर एंटी एनक्रोचमेंट पुलिस के उस अहलकार का कहना था कि आप हमारे साथ एक बार डील कर लें, फिर जब तक आपकी गैर कानूनी बिल्डिंग की तामीर जारी रहेगी, एंटी एनक्रोचमेंट पुलिस की जानिब से आपके पास कोई नहीं आएगा, क्योंकि SHO, DSP, स्पेशल पार्टी इन सब को उनका हिस्सा दिया जाएगा। इस अहलकार ने एंटी एनक्रोचमेंट पुलिस की जानिब से गैर कानूनी इमारत तामीर करवाने की इजाजत दिलवाने के 1 लाख रुपए तलब किए। कितने फ्लोर बने? अभी तो शुरू बाउंड्री रखी कि अगर हम लोग बना रहे तो हमारे से क्या रिक्वायरमेंट है इनकी। कितना ऊपर जाओगे? हम लोग 4 मंजिला बनाएंगे। आपके डिपार्टमेंट से ना है ना कोई? नहीं, मेरे डिपार्टमेंट से, मैं यही तो बोल रहा हूँ ना, मेरे डिपार्टमेंट से कोई। तो ये ना फिर वो 2 आ जाते हैं, 4 आ जाते हैं, काम रोक दो। हमारी मोबाइल आएगी, हाँ हमारी बाइक जाएगी, हमारे साथ एक मतलब आपने जो बैठ के डील कर ली। चलें 70,000 बस 1 लाख की देखिए खुद जान पहचान का भरम भी रखेंगे। जान पहचान का भरम तक तो SHO को मिल जाएंगे, खामोश मिल जाएगा। कल को DSP की टीम पहुंच जाएगी, स्पेशल पार्टी पहुंच तो मैं जाएगी। वही तो बोल रहा हूँ। 1 मिनट, जब ये सिस्टम है उस टाइम पे आपको बकायदा जिम्मेदारी देंगे कि जब तक आपका काम चल रहा है इस डिपार्टमेंट से आपके पास नहीं आएगा। 70,000 में तजावुजात खत्म करवाने की जिम्मेदार एंटी एनक्रोचमेंट पुलिस के इस अहलकार ने तजावुजात की सरपरस्ती करने की हामी भर ली और पूरे महकमे की जिम्मेदारी ले ली कि इनकी जानिब से कोई भी उस गैर कानूनी ज़ेरे तामीर इमारत का रुख नहीं करेगा जब तक वो मुकम्मल नहीं हो जाती। सर चलें फिर प्यार मोहब्बत वाली बात करें बस। मैं यही तो बोल रहा हूँ, यहाँ से कल को फिर वहाँ गाड़ी चली जाएगी, हमारी आपकी इज्जत नहीं रहेगी, मजदूर उठा के ले आएंगे, ये करेंगे। अगर गाड़ी आती है वहाँ आपको फ़ोन देंगे, आप बात करवा दो हमारे डिपार्टमेंट से या फलां साहब से मेरी बात होगी। दूसरी मुलाकात में हमारे नुमाइंदे ने तयशुदा 70,000 में से रिश्वत की कुछ रकम एंटी एनक्रोचमेंट पुलिस के इस अहलकार को अदा करना थी। इस मुलाकात में इसने कहा कि 70,000 बहुत कम है, हमें ऊपर जो हिस्सा देना है वो भी पूरा नहीं होगा। जिस पर इसके साथ मौजूद दूसरे अहलकार ने कहा कि भाई अगर डील कर ली है तो बस खुलकर बड़े साहिब से कहो कि मैंने जबान दे दी है। लेकिन मैंने साहब से भी बात की, साहब ने बोला यार ये काम मेरा है, आपने काम नहीं। क्या चीज़? आपने डील कर ली है, आप तो छोड़ दो। फिर जब जबान कर ली तो फिर हाँ वो कुछ यार नहीं जबान कर ली, साहब को बोला मैंने जबान कर ली, मैं क्या कटवाऊँ जबान उनके? जब डील कर दी तो छोड़ दे, बारे में बात। ठीक है। दूसरे अहलकार की गुफ्तगू से आप अंदाजा कीजिए कि कैसे एंटी एनक्रोचमेंट यानी इंसदादे तजावुजात का ये खुसूसी पुलिस स्टेशन तजावुजात की सरपरस्ती में मुलव्विस था। बहरहाल हमारे नुमाइंदे ने रिश्वत की तयशुदा रकम में से बहाना करके सिर्फ 20,000 अदा किए और बाकी अगले रोज अदा करने का वादा किया। नवाज भाई कुछ है अभी, कुछ मैं कल जैसे हुक्म कर कल हो जाएगा। अभी मैं दे रहा हूँ 20,000 दे रहा हूँ, कल कोशिश है कि मैं पूरे कर दूँ। जैसे बने खर्चा पड़ा है 3, 4, 5, 19, 20 किन ले। रिश्वत के बाकी पैसों की अगले रोज अदायगी का वादा इसलिए किया गया था ताकि इनसे मिलने की एक वजह मौजूद रहे और हमारे नुमाइंदे इन अहलकारों से मिलकर इनकी मौजूदगी की तस्दीक के बाद हमें बता सकें और फिर हम इनसे मिलकर पूछें कि इन्हें कुछ खौफ खुदा है कि नहीं।
रिश्वत के बाकी पैसे लेने के लिए एंटी एनक्रोचमेंट पुलिस का ये एहलकार डीएसपी के कमरे में बैठा हुआ था। सो हम भी सीधा डीएसपी साहब के कमरे में पहुंचे जहां ये डील हो रही थी। हर रिश्वतखोर की तरह एंटी एनक्रोचमेंट पुलिस के इस एहलकार ने भी शुरू में अपने करतूतों से इनकार किया, लेकिन जब अपनी वीडियो देखी तो बज़ाहिर ही सही शर्मिंदगी और नदामत का भी इजहार किया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नवाज है। और क्या होते हैं आप यहाँ? मैं कुछ भी नहीं हूँ। क्या है यहाँ पे? कुछ भी नहीं। यहाँ क्यों बैठे हैं? मैं वैसे बैठा हूँ। वैसे क्यों बैठे हैं? कोई वजह होती है ना? सिपाही हूँ, क्यों करिए? सिपाही हैं? जी। पैसे क्यों मांग रहे हैं इनसे? मैंने किससे मांगे? किसी से नहीं मैंने मांगे। बात करें इनसे। किधर है एसएचओ और डीएसपी? पेपर की बात करें इनसे। डीएसपी और एसएचओ किधर है? भाई इनसे पेपर मांगे। जो मैं कौन से पेपर मांगे तुमने? जगह के डॉक्यूमेंट मांगे। अच्छा, आपने क्यों मांगे? आप कौन है? जगह के डॉक्यूमेंट मांगे। आप कौन है? दिखाओ जरा इसकी रिकॉर्डिंग इसको। नवाज भाई उम्र जाए 50-30 पड़े। आपको 20,000 जैसे बने यार खर्चा पड़ा है 2, 3, 4, 5, 18, 19, 20 किन ले किससे लिए भाई? मैंने किससे लिए? किससे पैसे लिए? झूठ बोलते हुए शर्म नहीं अरे आ मेरे रही भाई तुम्हें मैंने यार? किससे पैसे लिए? मेरे गैरत नाम की चीज है तुम में? भाई किससे पैसे सारी लिए? दुनिया तुम्हारी ये रिकॉर्डिंग देखेगी जिसमें तुम पैसे भी ले रहे हो, जिसमें तुम डील भी कर रहे हो, सारी रिकॉर्डिंग किससे पैसे लिए? भाई किधर गया? किससे लिए? साजिद भाई वो हमारा रिपोर्टर था, हमारा नुमाइंदा था जिसे खुफिया कैमरा लगा हुआ था। थोड़ी गैरत खाओ झूठ बोलते हुए। वो पूरी दुनिया तुम्हें देख रही है इस वक्त। यार फिर वही बात है, एक मिनट। और जो तुम्हारा काम है इंक्रोचमेंट को खत्म करना, वही तुम करवाने की इजाजत दे रहे हो पैसे लेके। कोई गैरत नाम की चीज है तुम लोगों में यार? कुछ ही देर में वो दूसरा एहलकार भी आ गया जिसके सामने रिश्वत ली गई थी और जिसने गैर कानूनी तामीर की इजाजत देने की डील पर वो गुफ्तगू की थी, जिससे लगता ये था कि एंटी एनक्रोचमेंट डिपार्टमेंट का ये पुलिस स्टेशन एनक्रोचमेंट रोकने के लिए नहीं बल्कि करवाने के लिए बनाया गया है। ये मौसूफ वुजू करके पुलिस स्टेशन की मस्जिद में नमाज पढ़ने जा रहे थे। परवरदिगार इनकी इबादत को कबूल करे, लेकिन मुझे ये सोचकर हैरत होती है कि कोई शख्स अपने फर्ज से गद्दारी करके रिश्वत लेकर या रिश्वतखोरी की डील अपने सामने करवाने के बाद किस मुंह से अल्लाह की बारगाह में जाता होगा। खैर, इस एहलकार ने बराह रास्त रिश्वत नहीं ली थी और न ही ये घटाई और झूठ से काम ले रहा था। किधर जा रहे हो? यहाँ आओ जरा। डीलें करवाते हो, तुम्हें शर्म आती है थोड़ी सी? आओ जरा। नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम अबूजर। और क्या हो? सिपाही हो तुम? दिखाओ यार इन दोनों की रिकॉर्डिंग। अबूजर है बेटा, इधर आओ। मेरे चांद तुम ही तो थे। आपने डील कर ली है, आपने छोड़ दो। फिर जब बात जबान कर ली तो फिर नहीं जबान कर ली। साहब को बोलो मैंने जबान कर ली, मैं क्या कटवाऊँ जबान? नंबर आ गया आपके पास। अगर हो जाए फालतू में कोई उठा लेता है तो मैं इसलिए कोई आएगा नहीं, इससे कोई नहीं आता हमारे इलाके। कौन है ये बैठा? रूम में साइड में बैठते रहते हैं। अबूजर की गुफ्तगू सारी दुनिया के सामने चलेगी, घर वाले भी लानते भेजेंगे और सारी दुनिया लानते भेजेगी कि जिस काम के लिए आप लोगों को भेजा था, जिस काम के लिए हमारे टैक्सों में से आपको तनख्वाह मिलती है, वो काम आप रिश्वत लेके करवाने की इजाजत दे रहे हैं। भैया आप मेरी एक अर्ज सुन ले, इसके बाद आप मुझे सच बोलेंगे तो मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। बिल्कुल ईमानदारी से। हाँ, मैं भी वजू में ही हूँ, नमाज की तैयारी कर रहा था। मैं इन भाइयों को जानता ही नहीं, ये भाई के पास आए थे, भाई से बातचीत। आपने कहा ना कि बस जब डील कर ली आपने तो बस ठीक है, जबान हो गई। आपके सामने ही बात हुई ना, अब हमारी गाड़ी नहीं जाएगी, अब हमारा बंदा नहीं जाएगा, ये बात हुई। यार भाई मुझे तो पता ही नहीं कहाँ से बात हुई नहीं हुई। नमाज पढ़ के आ रहे हैं अगर आप तो यार नमाज। यार भाई मुझे तो इल्म ही नहीं। आपके सामने डील तो हो रही है ना यार। मैं क्या करूँ, मैं सिपाही आदमी, मेरा इसमें क्या कसूर है? किसके लिए काम करते हैं? किसके लिए नहीं? तुमने इसमें नहीं बोला एसएचओ को भी देंगे पैसे, डीएसपी को भी देंगे? डॉक्यूमेंट आपके सामने इसने नहीं बोला कि एसएचओ साहब को भी जाएंगे पैसे? साहब को बता दिया आपने, कहा अब ठीक है, तुमने कह दो साहब को कि जी मैंने जबान दे दी है, क्या जबान कटवा लूं? आपको खुदा के बंदो ये इस महकमे को क्यों कायम किया गया? बताएं किस लिए? चले मुझे बताएं। एंटी इंक्रोचमेंट क्यों? किसी के लिए नहीं, डॉक्यूमेंट्स इनसे तलब किए थे। डॉक्यूमेंट्स अजय पैसे क्यों तलब किए थे? ये पैसे लेने की वीडियो है यार, आपके सामने पैसे लिए हैं। इस काम के लिए रखा हुआ है ऊपर से नीचे तक सब लोगों को। जो काम आपने भाई रोकना है, कोई पैसे लेके अगर करवाने की इजाजत सरपरस्ती करोगे तो बंद कर दो ये थाने पे।
और शर्म कर लो थोड़ी सी यार, गैरत उठा लो कि नहीं गलती हुई है मुझसे, चले हकीकत बताओ कि ऊपर तक लेते हैं पैसे, मेरी तो तनख्वाह ही है जो मेरे पास आती है। तुम किस तरह गारंटी दे सकते हो कि कोई मोबाइल नहीं जाएगी, कोई पुलिस वाला नहीं जाएगा, कोई मोटरसाइकिल नहीं जाएगी वहाँ पे आपकी साइड पे, एक बार डील कर ले तो। ये जो आज 50 लेने के लिए बुलाया था, ये भी सारे खुद रखने हैं। बुलाया किस लिए था? तुम्हारी सारी फोन की हर चीज़ की रिकॉर्डिंग है यार, खुदा का आदमी बहुत कुछ हो, बेशर्म ना। बच्चे हैं, वो ये देखेंगे क्या, तो फख्र करेंगे तुम पे? नहीं, शर्मिंदगी की बात है भैया, सच है जो भी है, जो शर्मिंदगी की झूठ है, बोल तो झूठ है, बोल तो अजान हो रही थी, कह दो अल्लाह को हसन जान के झूठा, हमने ड्रामा किया है। शर्मिंदगी की बात है। कुछ ही देर में SHO फैजान शेख भी एंटी एनक्रोचमेंट पुलिस स्टेशन पहुंच गए। इस कार्रवाई से पहले हमने अपने तौर पर जो तहकीक की थी उसके मुताबिक ये SHO निस्बतन ईमानदार और नेक शोहरत के अफसर थे। इनसे मिलकर भी इनके बारे में पहले से मौजूद हमारी मालूमात को मजीद तक़वियत मिली। अगर एक आदमी थाने के अंदर बैठ के ही, हम तो तजावुज़ात के खिलाफ, अगर वो अपनी हुदूद से तजावुज़ कर रहा है तो ये कैसे, कौन पकड़ेगा इसको? हमारा तो काम ही नहीं है ना, ये तो उसूलन एक जो हायरार्की बनी हुई है हर डिपार्टमेंट की, उसको एक तो नज़र रखनी चाहिए। हमारा, मेरे पास जब तक एविडेंस नहीं है मैं इल्ज़ाम लगा नहीं सकता कि मैं कहूँ कि जी आप भी इसमें हिस्सेदार हैं, DSP साहब भी हिस्सेदार हैं, डायरेक्टर साहब भी पैसे लेते हैं। मगर एक बंदा कह रहा है, और वो इतने धड़ल्ले से कह रहा है कि जी हमारे डिपार्टमेंट की मोबाइल नहीं जाएगी, हमारे डिपार्टमेंट की, जिस तरह वो डिपार्टमेंट का बाप है, ऐसे कह रहे हैं आप, इधर से कोई बंदा नहीं जाएगा, मेरी जिम्मेदारी है। प्लीज प्लीज अगर ये बात कर रहा है, ठीक है, ऑब्वियसली अपने पैसों के लिए वो कहीं कुछ भी कह सकता है, एग्जैजरेट नहीं कर रहा होगा। नहीं, अगर मैं इसको भी देख लूंगा, मैं इसको भी जानता हूँ, एक्स्ट्रा हर कोई बोलता है। आम तासुर तो यही जाएगा ना कि बेचारा रेडी वाला, ठेले वाला जो गरीब नहीं पैसे दे सकता उसके खिलाफ, और ये जो पैसे दे देता है उसको गारंटी दे रहा है आपका बंदा आपके डिप्टी डायरेक्टर के कमरे में बैठ के कि जनाब मैं, हमारा डिपार्टमेंट से कोई बंदा नहीं जाएगा, ये मेरी जबान है। वैसे तो मैं आपको वैसे ही बहुत बड़ा फ्रेंड हूँ, मैं आपको फेसबुक पे भी करता रहता हूँ। आप, मुझे ये पता है कि आप जिस इधर आए हैं तो किसी फैक्ट्स के बुनियाद पर आए, फैक्ट्स के साथ और तकलीफ के साथ, ठीक है। मुझे ये लग रहा है कि यार जो भी डिपार्टमेंट जब भी हम पकड़ते हैं, जो जिसका काम करप्शन रोकना है वो करप्शन कर रहा है, जिसका काम इंक्रोचमेंट रोकना है उसके एहलकार कह रहे हैं जी आप कर लें, जिसका मतलब ये किस तरह चलेगा? मैं अपनी तो अल्लाह जानता है, और मैं अपनी एक गारंटी ले सकता हूँ। एंटी इंक्रोचमेंट एक पुलिस स्टेशन बना हुआ है, 10 एप्लीकेशन SSP के पास जाती हैं, डायरेक्टर के पास जाती हैं, तारिक डायरेक्टर साहब उसके ऊपर देखते हैं कि यार किसी, ही इज अ वेरी नाइस ऑफिसर, ही इज अ वेरी नाइस ऑफिसर, वो उसके ऊपर मुझे मार्क करते हैं, फैजान आप जो है इसको देख लो, ठीक है ना, उसको या कर लो। अब ये कंप्लेन पे गया है, किसी ने उसको बोल दिया है यार इधर ये प्रोजेक्ट बन रहा है, खांचा मिल सकता है, ये पैसे दे देता है, क्योंकि इनके भी इससे बड़ी आदमी है, 10 लोग हमारे पास भी आते हैं तो वी रिफ्यूज ऑलवेज, क्योंकि हमारे इख्तियारात जो हैं वो जिस तरह हैं, हम FIR काटते हैं वो SC और मुख्तियार कार की मुद्दियत में काटते हैं। एंटी एनक्रोचमेंट पुलिस डिपार्टमेंट के डायरेक्टर SSP तारिक धारेजो, जो पुलिस अफसरान में मुस्तैद और बावक़ार पुलिस अफसर के तौर पर जाने जाते हैं, वो हमारी कार्रवाई के पहले लम्हे से आखिर तक टीम सरेआम से राबते में रहे और उसी लम्हे दोनों एहलकारों को मुअत्तल करके सख्त कार्रवाई का हुक्म दिया। जैसा कि हम हमेशा कहते हैं कि हर इदारे या हर महकमे में सब के सब लोग बुरे नहीं होते, ये अच्छे लोगों का ही सदका है कि वतन अजीज किसी ना किसी तौर आगे बढ़ता जा रहा है। लेकिन ऐसा ज्यादा देर नहीं चलेगा। अगर इदारा जाती इनकलाब न लाया गया, अगर महकमों और इदारों को शफाफ और ज़ाबिते के मुताबिक न बनाया गया, हालिया बारिशों में होने वाली तबाही की मिसाल ही ले लीजिए। पिछली कुछ दिहाइयों में अगर इंसदादे तजावुज़ात का ये महकमा अपना काम ठीक तरह से कर रहा होता तो आज इस शहर की हालत ये ना होती। टीम सरेआम अफराद और इदारों की समत दुरुस्त करने की कोशिश कर रही है। हम फिर कहते हैं कि तब्दीली ऊपर की सतह से नहीं आएगी।